हम लोग आज ईशोपनिषद के मंत्र 3 को पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि जो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है, ईशाभाष्य जो सिद्धांत है इसका पालन नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है। बहुत सिंपल है। मंत्र 3। असुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। असुर्यः असुरों के निमित्त, नाम से प्रसिद्ध, ते वे, लोकाः ग्रह, अंधेना अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृताः ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे, प्रेत्य मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हरेक, च तथा, आत्मनः आत्मा का हनन करने वाले, जनाः व्यक्ति। अनुवाद। इससे पहले कि हम अनुवाद पढ़ें, फिर से याद दिलाऊंगा इस श्लोक में चर्चा क्या हो रही है। जो व्यक्ति ईशो उपनिषद के सिद्धांत मंत्र 1 के अनुसार जीवन नहीं जीता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या आत्मा का हनन हो सकता है? आत्मा का हनन तो नहीं हो सकता है। हमने सुना आत्मा अविनाशी है। तो आत्मा का हनन करने वाले का अर्थ क्या है? जो आत्म साक्षात्कार के पथ का हनन करता है। तो कह सकते हैं कि आत्मा का हनन हो रहा है क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती है। यानी जो केवल भोग विलास का जीवन जी रहा है, यानी कि ईशाभास के सिद्धांत को नहीं कर रहा है, तेन तक्थिर भुंजता नहीं कर रहा है, उसको वो आत्म साक्षात्कार के पथ का हनन कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे और परिस्थिति में डाल दिया जाएगा जिससे वो आत्म साक्षात्कार ना कर सके। समझ रहे हैं श्लोक का अर्थ? जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में नहीं जुड़ा है उसको प्रकृति के नियमों के द्वारा और ऐसी जगह डाल दिया जाएगा जहां वो और आत्म साक्षात्कार के विमुख हो जाए। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलेंगे, बहुत सुंदर बात, कि कोई व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास भी किया है और असफल हो जाए तो उसे फिर मौका दिया जाएगा। कितना भगवान कृपालु हैं। कोई कंप्लीट कर जाए तो कहने की बात ही क्या, प्रभुपाद बोलेंगे इसमें। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास भी किया, किंचित मात्र थोड़ा सा भी प्रयास किया है, तो उसे फिर कम से कम मानव जीवन प्राप्त होगा। इतना लाभ है भक्ति का। तो चीजों को हम देखेंगे। मैं चाहता हूं कोई भक्त हिंदी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पढ़िए, मैं रुकूंगा। अगर मुझे कुछ बोलना होगा तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार बोल के आवाज ठीक आ रही? हाँ। मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। ओके, पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन का सबसे भारी दायित्व क्या है? भगवान की भक्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना। उसके लिए ही बनाया गया है। आगे पढ़िए। जो लोग इन दायित्वों से अवगत है और उसी भाव में कार्य करते हैं वे शूर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। 2 प्रकार के लोगों को देखा आपने। सुर प्रकृति के लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये हिंदी समझ रहे हैं? असुर 2 प्रकार के हो गए। एक
जिन्हें ये ईशा भाष्य का सिद्धांत पता ही नहीं है और लगे हैं भोग में, और दूसरे पता है लेकिन मानेंगे नहीं, स्वेच्छाचारी है। उनको पता है कि हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए भी, तो भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। पढ़िए आगे। सारे ब्रह्मांड में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कर्म करते हैं। क्या इस संस्कृत श्लोक को आप जानते हैं? सदा पश्यन्ति सूरयः ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। जब डीटी वर्शिप में मैंने सुना है, जब सिखाया जाता है तो पहला श्लोक शायद यही सिखाते हैं। पता नहीं आप लोगों को सिखाया था श्लोक क्या? तो बोला क्यों नहीं आप? ओम तद परमं पदम ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। एक इंटरेस्टिंग है कि विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, इसलिए भगवान की भक्ति करूंगा। तो उनका जीवन जो है शास्त्र के, भक्ति शास्त्रों के अनुसार जो है कह सकते हैं नियमित होता है, ताकि भगवत प्राप्ति कर सके। अब मैंने तो श्लोक का अर्थ यही समझ रहा हूं जो प्रभुपाद समझा रहे हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम, भगवान विष्णु के परम पद, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। जो देवतागण है वो सदा ही भगवान के परम पद, परम चरणों को देखते हैं, चरण कमलों को देखते हैं, जो कि परम पद है, परम धाम है। यही अर्थ प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। ये ऋग्वेद का ही श्लोक है। यस। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान देदीप्यमान रहता है। इस लाइन का अर्थ ये है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब कुछ क्लियर है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार चलते हैं। कोई उसमें डाउट नहीं रहता है। हमें क्या, आप अपने जीवन में देख लो, क्या खाना है ये पता है कि नहीं, और क्या नहीं खाना है ये भी पता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये सब कुछ पता है। और ये भी जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो एक दिन भगवत प्राप्ति होगी। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? यही चीज बता रहे प्रभुपाद। कुछ डाउट नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि शास्त्र अनुमोदित है। यस। बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतर के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों से की जाती है और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना। मैं समझता हूं कि अब एकदम क्लियर हो गया कि आत्मा का हनन का अर्थ क्या है। आत्म साक्षात्कार के पथ का हनन करना, उस पर न चलना, सारी सुविधा देने के बाद भी। जिसे कहा जाए कि घोड़े को आप पानी तक लेके आ सकते हो, लेकिन पीना उसे स्वयं पड़ेगा। एक बार बहुत अच्छी बात महाराज जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि लोग कहते हैं भगवान कृपा करेंगे तब मैं भक्ति करूंगा। तो सब बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि आपको मानव शरीर दिया है। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली। मानव शरीर दिया है, पागल नहीं है हम लोग, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। पागल नहीं है, पंगु नहीं है। कितने लोग पंगु होते हैं दुनिया में बताइए। और शास्त्र भी ठीक है, और उसके ऊपर भगवत भक्तों का संग दिया, शास्त्र दिए। अब इसके बाद भी कोई व्यक्ति ना करे तो फिर तो आत्मा का हनन करने वाला होना चाहिए। अंदर से भगवान प्रेरणा भी दे रहे हैं। नहीं, ये सारी सुविधा देने का अर्थ क्या है कि मेरे पास आओ, लेकिन अब उसके बाद भी कोई ना करे तो आत्मा का हनन करने वाला है। तो ये श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। गुरु कर्ण धारम करके है, ये श्रीमद् भागवतम में कल्पम ऐसे करके श्लोक आता है। बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें बताते हैं कि मानव जीवन एक नाव की तरह है।
मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन बोल रहा है, लेकिन ये हाँ बहुत सुंदर भागवतम का श्लोक है जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद कोई वस्तुतः अगर श्लोक को देखे तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और ये सब में आदमी अपना समय व्यर्थ कर दे तो बहुत बड़ा नुकसान खा गया वो। ठीक है, लोग जो कर रहे हैं करते ही रहेंगे, हमारे बोलने से तो ना कोई रुक जाएगा, लेकिन रियली कोई बुद्धिमान होगा और उसको व्यवस्था मिल जाए तो एक निष्ठ भाव से केवल आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करेगा। लोगों को क्लिक नहीं करता है, इंग्लिश में बोलेंगे क्लिक नहीं करता है, समझ में नहीं आता है कि ये मेरा जीवन जो है मानव जीवन भोग के लिए है नहीं। और आप ये देख सकते हैं कि जरा सा भी भोग हम थोड़ा बढ़ाते हैं तुरंत रोग आ जाता है, थोड़ा सा भी आप कुछ एक्स्ट्रा खा लीजिए तो तुरंत बीमारी हो जाती। लेकिन तपस्या अधिक करेंगे तो कोई इतना तकलीफ नहीं आती उतनी। ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल रहे कि आप सोना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा तप बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 माला बढ़ा देंगे तो ना बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, उसकी जगह एक दिन 8 खा लीजिए, उसी दिन बीमार पड़ जाएंगे। मानव जीवन एक्चुअली भोग के लिए बना ही नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट बना है आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन समझ ना पाने के कारण लोग भोगों में लगे हैं। और क्या होता है उसके लिए पढ़िए आगे। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शिवम प्रभु, आत्मा का हनन करने वाले का मतलब क्या होता है? जो आत्मा आत्म साक्षात्कार का जो प्रयास है उसको बंद कर देते हैं या ध्यान नहीं देते। ठीक है, पढ़िए। यद्यपि सूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकता है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है। ये आप समझ रहे हैं, लाइन बहुत स्पष्ट है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की जो सुविधा है उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना इंसानों के लिए। बस जितना पेट की आग मेरे को कष्ट देती है उतना ही कुत्ते को देती है, उतना ही बंदर को देती है, उतना सुअर को देती है, लेकिन उनको वैसी सुविधा प्राप्त नहीं है जैसे इंसानों की है। प्रभुपाद आगे उदाहरण देंगे बड़ा स्पष्ट। एक अधिकारी है, उसको सुविधा अधिक दी जाती है तो उत्तरदायित्व अधिक दिया जाता है। हम लोग श्रद्धावान में बस बात को बहुत समझाते हैं, विथ फैसिलिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझते हैं, अगर आपको कोई सुविधा मिल रही है तो उसके संग आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंसानों को पशुओं के अपेक्षा बहुत अधिक सुविधा मिली है। किस लिए? इसका मतलब उसका उत्तरदायित्व ज्यादा है, और ताकि वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपना समय बचा करके शांति से भजन कर सके। उस पर्पस के लिए सुविधा हमको मिली है ताकि हम लोग शांति से आत्म साक्षात्कार कर सके। ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ही दौड़ते रहे या केवल खाने के लिए इधर से उधर दौड़ते रहे। ये बात है। पढ़िए। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एकदम यही बात बोल रहा, मैं यही समझा रहा था ना, आप लोग एकदम क्लियर है कि नहीं कि क्यों हम लोग को सुविधा दी गई है। आगे पढ़िए। एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च अधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि पशु को कितना भी आप कीजिए, मैक्सिमम उसे प्रसाद दे सकते हैं और हरिनाम सुना सकते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं समझा सकते। सिद्धांत किसी ने नहीं समझाया आज तक। भगवान चैतन्य महाप्रभु सीधे प्रेम दे दिए, एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत नहीं समझा सकते आप पशुओं को। अगर आप विचार करिए, थोड़ा सा उस चेतना में जाने का प्रयास कीजिए, वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बारे में सोच सकते हैं। ये सोच पा रहे हैं इस तरह से आप?
एक पशु केवल इन 4 चीजों के बारे में ही सोच सकता है, उससे बाहर वो सोच ही नहीं सकता। इसको खाली एक ज्ञान के रूप में मत लीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि अरे भाई कुत्ता है, कितना भी कह लीजिए, कितना भी आप सिद्धांत बोलिए, फाड़ दीजिए अपना गला, लेकिन वो समझ नहीं सकता है, कितना वो बंधा हुआ है प्रकृति के नियम की तरह। और कुत्ता ही नहीं, कोई भी मतलब मनुष्य के नीचे जो भी ले लीजिए, बस जीरो, कोई कुछ भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। हाथी, कुछ भी ले लीजिए, गाय बैल, कुछ भी, कोई आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो कितना बड़ा जंप है ना सुविधाओं में। एकदम से हमको ऐसा शरीर प्राप्त हो रहा है जो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार के लिए सूटेबल है, फेवरेबल है। समझते हैं? सूटेबल, फेवरेबल मतलब आसान, इसे बहुत अनुकूल है इसे कहना चाहिए। और ऐसा ना करने पे व्यक्ति को दुख भोगना पड़ेगा। यस। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं तो उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। जिन लोगों ने पुस्तक वितरण किया है उनको ये बहुत अनुभव हुआ होगा। किसी को बोलो जप करने के लिए, अरे भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तुरंत इसको बोल देंगे। या फिर बोलेंगे अरे भाई आप लोग का तो पेट भर रहा है इसलिए भजन कर रहे हो। तो महाराज बोल रहे थे तो तुमको भगवान भूखा मार रहे हैं, तुम्हारे पेट से रोटी नहीं पहुंच रही है। अगर तुम कह रहे हो कि भूखे होके भजन नहीं हो रहा है तो खा के भजन करो। लेकिन जिसको नहीं करना है वो खा के भी नहीं करेगा और जिसको करना है वो भूखे भी करेगा। वस्तुतः भक्तों का अनुभव होगा कि सुबह जब आप उठते हैं तो खाने के बाद जप करने का मन नहीं करता। सबका अनुभव है कि नहीं? खाने से पहले जो जप हो जाए, पढ़ लिया जाए, शास्त्र पढ़ ले, सब कुछ हो जाता है, लेकिन खाने के बाद तो भजन में कमी आ जाती। भले ही जप करते भूख भले लगती है, जप के समय भूख लगती है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उसको सहन कर ले, आदमी पानी पीकर संतुष्ट कर ले तो जानता है कि जब बढ़िया होता है। सबका अनुभव है, कोई ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। लेकिन खा लेते तो फिर आलस आ जाता है, फिर भजन करने का मन नहीं करता, फिर आदमी रेस्ट करेगा, ये सब करेगा। तो ये जो है दिखाता है कि उनकी अरुचि है। और आप और गहराई से जाएंगे तो वस्तुतः वह द्विपद पशु की तरह जी रहे, कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते आत्म साक्षात्कार के लिए। और उसका कारण क्या है? पहले भी ऐसे कार्यों में लगे पड़े। देखिए, भक्तों को ऐसे लोगों से घृणा नहीं करना चाहिए, दया करना चाहिए। अगर वो क्लास में नहीं आ सकता तो कम से कम संकीर्तन करना चाहिए ताकि वो लोग हरि नाम सुन सकें। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम प्रसादम को जरूर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर ये जो अज्ञात सुकृति है ये फलित होकर के उसको कुछ प्रेरणा देगी भगवान की भक्ति की तरफ। अकस्मात लोग भगवान के भक्तों के संग में आते हैं और अकस्मात से वो आकर्षित होने लग जाते हैं। तो कारण यही है कि अज्ञान में कुछ सुकृति पहले कर ली होगी, पड़ी आ गई। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जो व्यक्ति भगवान से विमुख हो रहा है उसको माया दुख देगी ही। ये बड़ी विचित्र बात है। वो कह रहा है कि मेरे को भगवान को जानने का टाइम कहाँ है, मुझे अपनी समस्याएं सॉल्व करनी है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारी समस्याएं उनकी शक्ति से कहीं अधिक बड़ी शक्ति के द्वारा दी जा रही हैं। आप मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं? और जितना वो भगवत विमुखता बढ़ाएगा उतना और दुख दिया जाएगा। क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। अनादिकाल से जीव बहिर्मुख है माया कृष्ण से, इसलिए माया दुख दे रही है। और वो जब ये बहाना देखे कि मैं बहिर्मुखता को ठीक नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं, तो माया और दुख देगी। और वो दुख, और आप देख सकते हैं, आप दिल्ली में जाइए किस प्रकार से लोग, प्रभुपाद इसको आगे बताएंगे भी, कि लोग जो है गधे की तरह वजन उठा के चल रहे हैं, मुंह से फेन आ रहा है। एक्चुअली साक्षात देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि आप खाली थ्योरी की बात कर रहे हैं। हम अजमेरी गेट में जाते हैं, देखते हैं कैसे लेबर लोग जो है गर्मी में पसीने में खींच रहे हैं वो, और क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी। तो क्यों? क्योंकि पहले से बुरा कर्म किए हैं, भगवत विरोधी कार्य कर रहे, तो और उनको इस प्रकार के दंड प्राप्त होंगे। पढ़िए आगे।
हमें यह मनुष्य शरीर गधों, सूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम एक बात ध्यान रखना होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें आलसी बनने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कठोर श्रम नहीं करना है। कठोर श्रम किसके लिए नहीं करना है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, लेकिन खूब श्रम करना है भगवत भक्ति के लिए। आश्रम का अर्थ ही होता है खूब श्रम होना चाहिए। श्रम का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है। श्रम का मतलब है भगवान की जप करिए, शास्त्र पढ़िए, भगवत चर्चा में लगिए, भगवान की सेवा में लगिए। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहे, ये श्रम का अर्थ होता है। समझ में आ रहा है ना? प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? माइक उनको। यस। जैसा अभी आप बता रहे हैं, ऐसे ही कृष्णा प्रसाद अमाल में एक प्रभुपाद जी का कोड है, बिजी इंटेलिजेंट। समझ गया। हाँ, हम लोग को ये जहां प्रभुपाद, उनको माइक वापस दे दीजिए। लेजी इंटेलिजेंट बिजी फूल। जो ब्राह्मण है वो आलसी है, अर्थात भौतिक कार्यकलाप में बहुत नहीं फंसता, लेकिन बुद्धिमानी लगा करके भगवान की भक्ति के कार्य में लगता है। और जो मूर्ख है, जो बहुत व्यस्त है, वो काम तो बहुत सारे कर रहा है, लेकिन सारे भगवत विमुख कार्य है, तो उसको और नरक में लेकर के जा रहे। मैं एक चित्र देख रहा था जिसमें बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, किसी भक्त की किताब है, उसके ऊपर वो फोटो बना हुआ है, मेरे रूम में रखा हुआ था। तो मैं सोच रहा था, आसपास इतना रेगिस्तान है, इतना बड़ा स्थान, तो व्यक्ति क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा? और उस बड़ी बिल्डिंग में बनाने में मान लीजिए 400-500 माला की बिल्डिंग है, कितना श्रम लगा होगा, कितनी बुद्धि लगी होगी। वही बुद्धि हरे कृष्ण मंत्र जप करने में लगाता तो कितना फायदा होता, लेकिन उसमें नहीं लगाएगा और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में जरूर लगाएगा, तो उसमें ही सारा श्रम उसका निकल जाएगा। क्या यही मानव जीवन का उद्देश्य है? कल हमने पढ़ा था ना कि बहुत कैसे बोले थे, बहुत ही भौतिक रूप से आडंबर युक्त जीवन से अच्छा होगा ईश केंद्रित नम्र जीवन। याद आ रहा है आपको? कल वो जिए व्यक्ति और भगवान के धाम की प्राप्ति कर ले। देखिए, सिंपल सी बात सोचिए, अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई, हरिद्वार में किसी को मालूम भी नहीं चला होगा, वो चुपचाप निकल गया भगवान के धाम, है ना? कभी सोचा आपने? ऐसा नहीं कि वो बैनर लगा रहा, हाँ भाई अब महात्मा अजामिल जो है आज भगवत धाम प्राप्ति करेंगे, कुछ नहीं, चुपके से भक्त जो है भगवान के धाम निकले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बाकी लोग इसी जगत में दुख प्राप्ति के लिए श्रम में लगे पड़े। कभी सोचा आपने इस तरह से? कितना आश्चर्य की बात है ना। भक्त चुपके से निकल जाएगा, जैसे हिंदी में कहते हैं पतली गली से निकल जाएगा, चुपके से भगवत धाम चला जाएगा नाम जप करके, और लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ रहेगा, और यहाँ लोग लगे रहेंगे, तेरा राष्ट्र बेटा राष्ट्र, ये इसमें जिंदगी भर लगे रहेंगे, और फिर उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं। आगे पढ़िए। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा न करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। ये तो स्पष्ट आप देख ही रहे हैं लोग किस प्रकार से श्रम कर रहे हैं। यस। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। और आप अगर ऐसे लोगों को बोलिए ठीक है आप आइए मंदिर में रहिए जप करिए, तो वो नहीं होगा उनसे। ऐसे लोग कहेंगे अरे तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं इसलिए जप कर रहे हो, तो आइए आप भी रहिए, 16 माला करिए, 4 दिन का पारण करिए, वो नहीं होगा। वो आप लोग कभी नोटिस करना कि ये लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वो महसूस समझ नहीं पाते कि वो दुख में है। आपको दया आएगी, अरे बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो उस दुख में भी सुख का अनुभव करते। कभी आप देखिएगा उस प्रकार से, बहुत पूरा पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन थोड़ा जब रोटी वोटी खाएंगे तब वो लोग बड़े मजे से आपस में बात करते। पढ़िए आगे, कितना ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये देख लेना चाहिए कि असुर का मतलब ये नहीं है कि केवल नीचे के लोक में जाएगा, इस जगत में भी वह ऐसी योनियां प्राप्त करेगा, या मानव जीवन में भी ऐसी स्थिति प्राप्त करेगा जहां से आत्म साक्षात्कार का कोई मौका नहीं मिल पाएगा। ये दंड है। यस।
क्या भगवान गीता में बोलते हैं? आसुरी योनि मापन्नम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य निवर्तन्ते, ऐसे करके श्लोक है कि भगवान के द्वारा ही बार बार वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे और इस प्रकार की असुर योनि में जाएंगे जहां भगवान की कोई इनको मतलब हिंट भी नहीं लगेगा कि भगवान ऐसे कोई वस्तु होता है। यस, भगवत गीता में कहा गया है, जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने में भी उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा कर उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ज्यादा आगे बढ़ गए। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। ये दोनों में एक थोड़ा सूक्ष्म बात है कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है या आध्यात्मिक पथ का अनुशीलन कर रहा है उसमें वो भ्रष्ट हो जाता है, तो वह व्यक्ति शुचि वाले स्वर्ग जाएगा, उसके बाद ब्राह्मण या फिर वैश्य परिवार में जन्म लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वह भक्तों के परिवार में जन्म लेगा। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है या कोई भी आध्यात्मिक योग कर रहा है और उसे वो भ्रष्ट हो गया, भोग में चला गया, तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, उसके बाद ब्राह्मण और वैश्य परिवार में जन्म ले सकता है। लेकिन जो भक्ति पूर्ण नहीं कर पाया तो वह भक्त के घर में जन्म लेता है। ये दो थोड़ा अंतर है। पूर्ण निकारा हुआ भ्रष्ट नहीं हुआ तो वह भक्त के घर में जन्म लेगा, ऐसा। हाँ, और पूर्ण नहीं कर पाया मतलब जैसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भौतिक इच्छा रह गई, लेकिन भ्रष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि नियम तोड़ रहा है या भक्ति छोड़ दी, ऐसा नहीं किया। अब एक मैं आपसे कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आप बोलिए। ब्राह्मण के परिवार में या वैश्य के परिवार में क्या सुविधा होती है? ब्राह्मण का कल्चर तो रहता ही है, ब्राह्मणिकल कल्चर। और वैश्य के उसमें क्या होगा कि उसको अपने पेट भरने की चिंता नहीं होगी, रोटी का मसला नहीं, वो भगवान के भक्ति सीधे कर सकता है। और पूर्व अभ्यास से न तेनेव, जो पूर्व का अभ्यास है, पूर्व का संस्कार है, उसकी वजह से वो अकस्मात रूप से भक्ति के प्रति आकर्षित होगा। अब कुछ पूछ रहे थे? यस, जैसे आपने कहा कि जब हम भक्ति करते हैं और अगर हमारा पतन हो जाता है तो हमारा जो है भक्तों के घर में ही जो है जन्म होता है ना। अगर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत गीता में आप देख लीजिएगा, जब भक्ति पूर्ण ना हो, मान लीजिए शरीर छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, पूर्ण नहीं हुई, तो फिर भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। और अगर पतन हो जाता है तो ब्राह्मण और वैश्य के घर में जन्म हो सकता है स्वर्ग जाने के बाद। यस, तो जैसे कहा जाता है कि मनुष्यों की जो है 4 लाख योनियां हैं। हाँ, तो ये 4 लाख योनियां मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि 4 लाख प्रकार ये अच्छा प्रश्न है। मनुष्य की 4 लाख योनि का अर्थ है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। 4 लाख योनि का अर्थ है कि मनुष्यों की अलग अलग चेतना होती है। भले ही उनके हाथ पांव आपको बराबर दिखाई पड़ रहे हैं एक जैसे, लेकिन सभी एक चेतना के युक्त जैसे व्यक्ति नहीं होते। 4 लाख प्रकार के, प्रकार का मतलब ये नहीं कि किसी की नाक ऐसी है तो एक दूसरा हो गया, ऐसी होगी नाक, एक ऐसी ऊपर, ऐसे नहीं होने वाला। उसका अर्थ है कि जो हमने भक्ति स्वामी महाराज से सुना है इसको, इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति विभिन्न चेतनाओं से युक्त होता है। तो उस कारण से वो चेतना के अंतर में उसके अंतर देखा जाता है। और इसको हम वहां भी देखते हैं जब कपिल देव जी विकास का विभाजन करते हैं, तो उसमें भी बताते हैं कि कौन व्यक्ति किसे श्रेष्ठ है, और वहां भी इसका आधार चेतना की डेवलपमेंट, क्या बोलेंगे, विकास के ऊपर निर्भर करता है। तो अलग अलग विकास के अनुसार इसका विभाजन किया जाता है। और आप देख ही सकते हैं हर व्यक्ति एक ही चेतना का नहीं होता है। 4 लाख किस्म की चेतनाएं तो एटलीस्ट होंगी। हाँ, 4 लाख किस्म की चेतना तो होंगी, लेवल तो है ही कम से कम। हाँ, ठीक है, पढ़िए आगे। आप पढ़ना चाहेंगे तशती प्रभु? इससे सूचित होता है, पढ़ रहे थे ना, इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में अवसर प्रदान किया जाता है। बेहतर भूल गए शायद, बेहतर है इसमें अवसर प्रदान नहीं, यहाँ पे अच्छा इसमें आना वाला है तो अच्छा ठीक है, कोई बात, प्रदान किया जाता है। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है
तो सफल व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। थोड़ा समय लगता है कि उसकी दूसरी किताब है, बहुत पुरानी है, ये वाली से पढ़ी है, इसलिए हमने इस किताब से तैयार की है। अर्थ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट में अलग जाएगा। तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही करनी रही, ऐसे करके है ना। यदि इसे हम लोग एक भक्त बोल रहे थे, शायद वृंदावन चंद्र प्रभु बोल रहे थे कि स्वर्ग जो है वो भक्त का कॉन्सोलेशन प्राइज है, सांत्वना पुरस्कार होता है। एक होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है, और सांत्वना पुरस्कार होता है कि फेल हो गए कुछ एकदम कुछ भी नहीं, लास्ट भी आए तो भी स्वर्ग प्राप्ति हो। थर्ड नहीं, सांत्वना, कॉन्सोलेशन मतलब थर्ड के बाद वाला और बाद तो भी मिल जाए। यस, ये सच्ची घटना है। थोड़ा इस बारे में बोल देना चाहूंगा तो आप लोग को बहुत विश्वास बढ़ेगा। मैंने पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति था जो ऑस्ट्रेलिया में, एकदम कुछ समय पहले की घटना है, मैंने सुनाया था, आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति था और वो गुरुनानक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उनके सामने वो उसी कैफे में, जो कैफे मतलब भक्तों का कैफे था, प्रसादम वाला कैफे, गोविंदा रेस्टोरेंट में आके कुछ प्रसादम ग्रहण करता था। कुछ समय के बाद वो मरने की स्थिति में हो गया, तो उसने उनको बुलाया क्योंकि इससे मित्रता हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मेरी शरीर छोड़ने में मदद करेंगे। तो उन्होंने उनको हरे कृष्ण मंत्र बताया और थोड़ा कुछ बताया। तो उनके सामने ही वो व्यक्ति मरा, और मरने से पहले एकदम जोर से उठा और बोला मैं देख रहा हूं कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और वो जगह बहुत अच्छी है। अब नरक के बारे में तो ऐसा नहीं बोलेगा। और फिर उसने शरीर त्याग, एकदम उनकी आंखों के सामने की बात है। मेरे पास उसकी इंग्लिश में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, पूरा आपको शेयर कर सकता हूँ, बहुत सुंदर। हाँ, वो बोला उनके सामने और फिर त्याग दिया। तो पता है वो व्यक्ति क्या करता था? वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में जितना गोमांस निर्यात होता है, वो जितने भी ट्रक उसको लेके जाते थे, उस ट्रक का मालिक था वो। सोचिए आप, उस पर सिद्धांत लगा दीजिए कि मांस को ढोने वाला, खरीदने वाला, सब पे हत्या का पाप लगता। कितना पाप उसके सर पे था। लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, हरि नाम जप करने से वो निश्चित नरक से बच गए। प्रभु जी बोल रहे थे, मैं नहीं कह सकता वो कहां गया, भगवत धाम नहीं भी गया तो भी सोचिए भक्ति का हल्का संपर्क होने से कितना लाभ कर दिया। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बड़ा सुंदर उक्ति है, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। आप बताइए, अगर आप किसी व्यक्ति को प्रसाद देते हैं तो आपको पता है कि किसको कितना लाभ हो रहा है? आप कुछ नहीं कह सकते। और फिर सोचिए जो आप लोग भक्ति कर रहे हो वो कितना बड़ा, कितना ब्राइट फ्यूचर है, हम नहीं कह सकते। जैसे वो व्यक्ति अगर भक्तों के संपर्क में नहीं आता तो वो व्यापार करने से उसका जो आगे का भविष्य वो कितना काला था, कितने साल नरक में भोगना था उसको, वो तुरंत नहीं दिख रहा था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात घुसती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो तुरंत दिखाई नहीं पड़ता आगे क्या हो रहा है, तो वैसे पुण्य करने से भी तुरंत दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए शास्त्र का हमको मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति करने वाला प्रभुपाद बोल रहे कितना सफल होगा, कितना आशीर्वाद होगा भगवान का, हम कल्पना नहीं कर सकते। यस, इस संबंध में लोग बोलते हैं कि माता पिता का हमें उपकार हम नहीं चुका सकते। तो मैंने परम पूज्य महाराज जी से पूछा था कि क्या करना चाहिए। आपने लेक्चर में बताया कि नहीं हम उपकार चुका सकते हैं। तो कहते हैं सत्य बात है, इसलिए उनको भगवान की भक्ति देनी चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति आपने दी अगर, तो वो उससे बड़ा उपहार, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उससे बड़ा उपहार नहीं है। तो अब उनको भगवान का प्रसाद दीजिए, भगवान का हरि नाम दीजिए कि उन्होंने भी बहुत बड़ी कृपा करी है, मानव देह आपको दिया है, तो उनको ऐसी वस्तु दीजिए जो मानव देह के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और वह है कृष्ण भावनामृत। प्रयास करना चाहिए, तो उस प्रकार से पूर्ण हो सकता है। उसके बाद वो ना स्वीकार करे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपनी तरफ से कभी भी माता पिता से खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए, और माता पिता के या किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हम उपकार करना चाहते हैं तो कृष्ण भावना देने का प्रयास करना चाहिए। और आप देखेंगे कि लोग बहुत उत्सुक हैं, आप ये नहीं कह सकते कि उत्सुक नहीं है, बहुत उत्सुक हैं लोग भक्ति स्वीकार करने के। ठीक है, हाँ मैं पढ़ रहा था। हाँ, भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है। किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोगों में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसी कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है,
ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं। कल इसको मैं समझा रहा था, इसे कहते हैं दंभ। दंभ मतलब मैं धार्मिकता का अनुशीलन इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग जाने कि मैं कितना धार्मिक हूं। याद है मैंने कल समझाया था, दंभो दर्भोभिमानश्च क्रोध पौरुष में चाहिए, आसुरी गुण है। कितना अद्भुत बात है। दंभ मतलब धर्म का आडंबर कर रहा है, और भगवान क्या बोल रहे हैं उसको? असुर। तो यानी बाह्य रूप से वो भले ही धर्म का आडंबर कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल यही है कि लोग मुझे धार्मिक व्यक्ति माने। तो भगवान उसको क्या बोल रहे हैं? असुर बोल रहे हैं। आप इससे पहले वाले अगर आपने लाइन को देखा हो, एक सूक्ष्म बात थी कि ईमानदारी से आत्म साक्षात्कार का प्रयास किया और गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म का आडंबर कोई कर रहा है, अब देख ही सकते हैं कितना आडंबर चल रहा है पूरी दुनिया में, तो उसको भगवान असुर ही कहते हैं। यस, उसे नरक के जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भागवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को आत्मसंभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। यानी कि कुछ लोग 200-400 लोग मिल करके गुरु जी को भगवान बना देते हैं, परात्पर ब्रह्म, पर ब्रह्म ऐसा करके उपाधियों से उन्हें घोषित भी कर देते हैं, लेकिन उनकी क्या गति होती है? नारकीय गति होती। जो गुरु अपने शिष्य को कृष्ण की तरफ नहीं लेके जाता है, ऐसा गुरु है ही नहीं, वो धोखेबाज है, और उसको इस प्रकार से दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। यस, ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चित ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर है। यानी कि ये व्यक्ति स्वयं धर्म का आचरण कर रहा है ताकि उसका भोग बढ़े, और धर्म का आचरण नहीं कर रहा, मैं थोड़ा गलत बोल गया, धर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है, केवल आडंबर करने के लिए कर रहा है। प्राय लोग से पूजा भी करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं, मैंने सुना है इस प्रकार से, तो ये दिखाने के लिए कि किसका पंडाल बेहतर है किसका पंडाल बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा, उसमें उस मानो था भाई ये अच्छे भक्त हैं। हाँ, लेकिन उनका कोई दुर्गा जी को प्रसन्न करने का भाव नहीं है, केवल आडंबर करने का भाव नहीं है। कंपटीशन होता है गणपति का। यस, वो गणपति का कंपटीशन होगा, उसके बाद गणपति जी को समुद्र में बहा देंगे, अब दिखो ही मत हमको। ये भी दंभ में आए, सब दंभ में ही है। अब देखें ना कैसे पंडालों में लाखों का पंडाल होता है, हाँ। मूर्ति 500 रुपए की होती है, इतने छोटे। अभी बता रहे कि लाखों का पंडाल है और मूर्ति 500 रुपए की है। और रियली अगर कोई देवता की पूजा करना चाहता है तो पूरे साल करना चाहिए ना, कि केवल 2 ही दिन, है कि नहीं? तो इसलिए ये सब केवल आडंबरपूर्ण है। और क्या ये शास्त्र के अनुसार है, ये भी विचार करना चाहिए। अशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग देता है उसे कुछ नहीं मिलता, न सुख मिलता है, न पराम गति मिलती है, न शांति मिलती, कुछ नहीं मिले। प्रभु जी, तो ये जो दुर्गा जी का पूजा करता है, ये जो गणेश जी का, तो ये क्या शास्त्र में अनुमोदित नहीं है? देखिए, 7 दिन दुर्गा जी की पूजा और गणेश जी की पूजा तो शास्त्र में अनुमोदित है ही, लेकिन जैसे कर रहे हैं वैसे शास्त्र में अनुमोदित नहीं। भाई जैसे कोई कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं और कृष्ण ने रास लीला करी, तो मैं कृष्ण की लीला पे ध्यान करने के लिए रास रचाऊंगा, तो आप कहेंगे कि वो कृष्ण का भक्त है? आप कह सकते हैं वो कृष्ण का भक्त है, लेकिन वो सहजिया व्यक्ति है। क्या शास्त्रों में ऐसा अनुमोदन है? सब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारा क्या कृष्ण के प्रति भाव है, तो चाय और लहसुन प्याज का भोजन भी भगवान को देते, वो तो हमारे परिवार के ही है, हमारे परिवार में प्याज खाते हैं तो कृष्ण भी खाएंगे, तो ये कोई भक्ति थोड़ा ना है। तो यानी श्रुति स्मृति के अनुसार भक्ति होनी चाहिए। शास्त्र में वर्णन है ऐसा कि बड़ा पंडाल बनाओ और 500 रुपए की मूर्ति रखो बस। हाँ, बहुत सारे, वो खैर उसमें चर्चा भी क्या किया जाए, मतलब, लेकिन बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। मुख्य बात है उनकी इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाते हैं। यस, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं,
अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम ला पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए। ये लाइन आपको बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसका जो एम्फेसिस है या इसका जो फल है वो बहुत जबरदस्त है। जितना प्रयास आज सरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास में लगा रही है, क्या उतना प्रयास भक्ति के विकास में लगा रही है? अगर उतना प्रयास भक्ति के विकास में लग जाए तो लोगों को कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। और अगर आर्थिक विकास हमने कर भी लिया तो क्या हमारा जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा? क्या हमारी जो 3 कष्ट हैं वो रुक जाएंगे? मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी। पूरे जगत में बहुत, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, ना न्यूज में सुना कि भाई ये मृत्यु को सॉल्व करना है। ये इशू आज तक कभी नहीं आया। आप लोगों ने भी न्यूज सुनी होंगी, जितने जीवन में जितनी भी न्यूज सुनी है। नहीं, रावण तो छोड़ दीजिए, अभी मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। कभी कोई ये इशू नहीं आया कि हम जन्म को कैसे रोके। वो जिस तरह से जन्म को रोकना चाहते हैं उस तरह से जन्म रुका भी कहां। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे मृत्यु नहीं रुकेगी वैसे जन्म भी नहीं रुकेगा। तो ये सब आसुरिक प्रवृत्ति है। और ये अद्भुत बात है कि जितना आसुरी व्यक्ति होता है वो ऐसे आसुरी कार्य करता है, फिर उसको और उसकी चेतना ढक जाती है। तो खैर हमने इससे सीखा कि जो व्यक्ति भगवान के नियम को नहीं मानता, जो ये नहीं स्वीकार करता है कि भगवान का सब कुछ है और उनको अर्पित होना चाहिए, तो वह व्यक्ति असुर कहलाता है और वह और इस प्रकार की असुर योनि में प्रकृति के नियमों के द्वारा भेज दिया जाता है। अब हमारी थीम जो है वो कल के उसमें चेंज होगी, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय।